सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण के 11वीं कारिका से पाठ करना।
रसादयो हि ये कोशाः व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः खं यथा सम्प्रकाशितः द्वयोर्द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् पृथिव्याम् उदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः जीवात्मनोरनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् भविष्यद्वृत्त्यागौणम् तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते मृल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्टिर्याचोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन आश्रमास्त्रिविधा हीन मध्यमोत्कृष्टदृष्टयः उपासनोपदिष्टेयम् तदर्थमनुकम्पया स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम् परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते अद्वैतं परमार्थो हि द्वैतं तद्भेद उच्यते तेषामुभयथा द्वैतं तेनायं न विरुध्यते मायया भिद्यते तत् नान्यथाजं कथञ्चन तत्त्वतो भिद्यमाने हि मर्त्यताममृतं व्रजेत् अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो भावः मर्त्यतां कथमेष्यति
न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः भूततो भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रुतिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत् नेह नानेति चाम्नायात् इन्द्रो मायाभिरित्यपि अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सः सम्भूतेरपवादाच्च सम्भवः प्रतिषिध्यते कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते स एष नेति नेतेति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वमग्राह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते। यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। भगवान शंकराचार्य ने 16वीं कारिका का जो भाष्य लिखा, 16वीं कारिका क्या थी, कल हमने चर्चा की थी। आश्रमास्त्रिविधाहीन मध्यम उत्कृष्ट दृष्टया उपासना उपदिष्टोयम तदर्थम अनुकंपया। श्रुति माता ने कृपा करके 3 प्रकार की साधनाओं के बारे में उपदेश किया। क्यों 3 प्रकार की साधनाओं के बारे में उपदेश किया? क्योंकि 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं, हीन, मध्यम और उत्कृष्ट। जो हीन अधिकारी हैं
जिनके के लिए कर्म का त्याग संभव ही नहीं है। रजोगुण अभी इतना प्रभावी है कि एकदम से उनसे कह दिया जाए कि नहीं नहीं, तुम एकांत में बैठो, माला लेके जप करो और ध्यान करो और दिन भर जो है अपनी चित्त वृत्ति को भगवन्मयी बनाए रखो, तो अभी उनके वश में नहीं है। भगवान ने इसीलिए अर्जुन को कह दिया था। अर्जुन भी जानता था कि शास्त्र में क्षत्रियत्व से ऊपर ब्राह्मणत्व को माना गया है, और इसीलिए वो अपनी समझ से बड़ी ऊंची बात कर रहा था कि मैं तो इस युद्ध से विमुख होकर के और जंगल में जाऊंगा और भगवान में अपने मन को लगाऊंगा। लेकिन कृष्ण जानते थे कि ये लगा नहीं पाएगा, इसके अंतःकरण की स्थिति ऐसी नहीं है, ये अभी ब्राह्मणत्व को उपलब्ध नहीं हुआ है, अभी तो स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह, अभी तो इसकी वासनाएं क्षत्रियत्व वाली हैं, रजोगुण वाली हैं। इसको तो वीरता का प्रदर्शन करते हुए युद्ध ही करना पड़ेगा, और उसी से इसकी वासनाओं का क्षय होगा और इसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि न, तुम तो युद्ध करो, और अभी अगर तुम मना भी करोगे तो 18वें अध्याय में कहा अंत में कि तुम्हारा स्वभाव तुमको घसीट करके, जब तुम देखोगे तुम्हारी सेना हार रही है और बाण चल रहे हैं, तुम तो दौड़े हुए युद्ध करोगे। स्वभाव व्यक्ति को विवश कर देता है अपने हिसाब से काम करने के लिए। इसलिए स्वभाव के अनुसार, गुणों की स्थिति के अनुसार ही श्रुति माता भी 3 प्रकार की साधनाएं बताती है कि एक जो प्रारंभिक स्तर के अधिकारी हैं, कहा देखो तुम कार्य ब्रह्म की उपासना करो, तुम कार्य ब्रह्म की उपासना करो, तुम राष्ट्र सेवा करो, तुम मातृ सेवा करो, तुम नर्मदेश्वर शालिग्राम का पूजन करो, स्थूल का पूजन करो, मूर्ति पूजा करो। इस प्रकार से कार्य ब्रह्म की उपासना प्रथम स्तर के अधिकारी, द्वितीय स्तर के अधिकारियों को कहा कि देखो तुम उस निर्विकार सर्वव्यापी ईश्वर को कण कण में प्रविष्ट मानो, क्योंकि वही सबका कारण है, ईश्वर ही सबका कारण है। तुम कारण ब्रह्म की उपासना करो, तुम कारण की उपासना करो, क्योंकि अब तुम स्थूल से बढ़कर के सूक्ष्म को पकड़ने की स्थिति तुम्हारे चित्त की आ गई, और तुम तो अब कारण ब्रह्म की उपासना करने लायक हो गए हो। तुम एक उस मायोपाधिक ब्रह्म की, परब्रह्म परमात्मा की कण कण में उपस्थिति का अनुभव करो, एक एक कर्म में उसकी उपस्थिति का अनुभव करो, और इस प्रकार से तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति को सुनिश्चित करो। और तीसरे जो उत्कृष्ट अधिकारी हैं उनके लिए कहा कि देखो तुम जो कार्य कारण से अतीत ब्रह्म है, जो न किसी का कारण है न जिसका कोई कार्य है, जो तुम्हारा अपना आत्मा ही है, जो तुरीय है, जो इस जगत का अधिष्ठान है। तुम तो ज्ञान मार्ग का आधार लेकर के, उसके बारे में विचार करके, उसको अपनी आत्मा के रूप में जान करके, उसको ब्रह्म के रूप में जान करके, एकमात्र सत्य के रूप में जान करके तुम तो कृतकृत्यता को उपलब्ध हो जाओ। इस प्रकार से कार्य ब्रह्म की उपासना, कारण ब्रह्म की उपासना और कार्य कारण से अतीत ब्रह्म की उपासना, या उस एकमात्र अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठित हो जाना, ये 3 प्रकार की साधनाएं श्रुति ने बताई, कारिकाकार कह रहे हैं। लेकिन ये दर्जे दर्जे तरक्की करना है, ऐसा नहीं है कि कार्य ब्रह्म की उपासना में ही रह जाना है या कारण ब्रह्म की ही उपासना में रह जाना है। इन दोनों को ही अंत में कार्य कारण से अतीत जो ब्रह्म है, जो हमारा स्वरूप है, हमारा आत्मा है, जो अद्वैत तत्व है, एकमात्र सत्य है, उसके बोध में तो प्रतिष्ठित होना ही है।
भगवान भाष्यकार ने जब इस पर भाष्य लिखा तो श्लोक, श्रुति का मंत्र कोट किया, यन मनसा न मनुते, अंत में भाष्य के लिखा, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। देखो, जिसको तुम मन से जानते हो, जो तुम्हारे मनन का विषय बन जाता है, वह परम सत्य नहीं है। मन के विषय के रूप में तुम परम सत्य को नहीं जान सकते। जैसे तमाम सारी सांसारिक विषयों को जान लेते हो, बल्कि जो मन को मनन की सामर्थ्य देता है वही ब्रह्म है। मन से मनन किया जाने वाला ब्रह्म नहीं है। मन को मनन की सामर्थ्य प्रदान करने वाला जो है, जो मनन की क्रिया को भी प्रकाशित करता है, मनन की क्रिया का जो प्रकाशक है वो ब्रह्म है। मन से जिसका मनन किया जाता है वो ब्रह्म नहीं है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनो मतम। जिसकी, अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि जिसकी भी देखो साधक तुम यह करके उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। नेदम यदिदम उपासते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम यद इदम उपासते। तुम उसको ब्रह्म मत जानो जिसकी तुम इदम इदम करके उपासना कर लेते हो, वो ब्रह्म नहीं है। वो प्रतीक हो सकता है, वो प्रतीक हो सकता है, लेकिन ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिन है। ठीक है, तुम्हारी कहीं आस्था है, किसी गुरु में आस्था है, तुम्हारी किसी डेटी में आस्था है, कहीं पर आस्था है, ईश्वर के किसी रूप में आस्था है, तुम उसकी पूजा करो। लेकिन जो उसमें गुरु तत्व है, जो उसमें ईश्वर तत्व है, जो उसमें ब्रह्म तत्व है, असल में ब्रह्म वही है। उसका आकार ब्रह्म नहीं है। आकार को तुम इदम इदम करके पूज सकते हो, जो निराकार है, जिस कण कण में समाया है। इदम इदम करके जिसकी उपासना नहीं की जा सकती है, जिसका मनन नहीं किया जा सकता है, जो मनन का प्रकाशक है, जो सारे इदम का और अहम का भी प्रकाशक है, असल में ब्रह्म तो वही है। तो कहा देखो, ये जो कर्म परायणता है ये हीन दृष्टि है, और अन्य की उपासना ये मध्यम दृष्टि है, और जो आत्मदर्शन है वही सम्यक दर्शन है, वही उत्कृष्ट दृष्टि। इसका मतलब यह नहीं कि गलत है। जहां खड़े हैं साधना, चलना वहीं से शुरू होगा। अगर कर्म में है तो फिर निष्काम कर्म ही साधन है, भगवत भक्ति ही साधन है। अन्य के रूप में उपासना करनी पड़ेगी, लेकिन पहुंचना कहां पर है? आत्मदर्शन। आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि न इदम यद इदम उपासते। जिसकी तुम इदम इदम करके उपासना करते हो, अन्य रूप से श्रुति सावधान करती है, केनोपनिषद की श्रुति, वो ब्रह्म नहीं। अपने आत्मा को ही ब्रह्म के रूप में जानना पड़ेगा। तो यह जानने से ही फिर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी, क्योंकि वही अद्वैत तत्व है और वही एकमात्र सत्य है। हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए कर्मयोग को भी साधन के रूप में अपनाना होगा। नर्मदेश्वर शालिग्राम की पूजा भी साधन बनेगी, और कार्य ब्रह्म की उपासना, कारण ब्रह्म की उपासना भी साधन बनेगी। और हमको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलता है।
केवल गुरु के स्पर्श से और गुरु के आशीर्वाद से बात बनने वाली नहीं है। शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा भी तभी फलीभूत होगी जब आत्म कृपा होगी। प्रयत्न आवश्यक है। बिना प्रयास के जीवन में छोटी छोटी बात भी नहीं मिलती है। परमात्मा कैसे मिलेगा? और इसके लिए बार बार प्रयास, बार बार प्रयास। संत ने कहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। पहले वो गड़ारी नहीं होती थी, गरीबी तो हिंदुस्तान में थी, तो कुएं की जगह पत्थर की होती थी, बस उसमें जो है कुएं से बाल्टी से, तो वो पत्थर पे भी वो रस्सी मूंज की, रस्सी बार बार करने से निशान डाल देती थी। रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, पत्थर में निशान पड़ जाता है। इसी तरह से करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब हम बार बार प्रयास करते हैं तो गुरुदेव कहते थे जो ओल्ड चैनल्स ऑफ थॉट्स हैं, वासना का ही तो सारा खेल है। शरीर का खेल नहीं है, संसार का भी खेल नहीं है, सारा खेल वासनाओं का है। परिस्थिति से परिस्थिति में संसरण भी वासनाओं का खेल है, और शरीर से शरीर में संसरण भी वासनाओं का खेल है। कल हमने थोड़ा इस पर चर्चा करी थी। सारा खेल किसका है? वासनाओं का। BMI चार्ट जब हमने थोड़ा समझा था तो उसमें देखा था कि डायरेक्टर कौन है? वासना, वासना ही तो है। तो ये सारा चक्कर वासना का है। वासना से ही रागद्वेष का चक्कर है, और रागद्वेष से ही सारा पसारा है। ये हमारे हैं, ये दूसरे के हैं, ये अपने पराए हैं। कहा देखो, ये जो मैं मेरा का चक्कर होता है वासना के कारण, ये जो अहम और मम का चक्कर हो जाता है, बस ये सारे जंजाल की जड़ हो जाती है। और संतों ने कहा कि देखो, जब तुम इस बोध में रहते हुए काम करते हो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तब तुम सारा काम भगवान के लिए ही करना शुरू कर देते हो। फिर अपने लिए काम नहीं करते हो, फिर भगवान के लिए काम करते हो। और ये भी अनुभव करो कि मैं भगवान की ही छत्र छाया में रहता हूं। अगर हमें भगवान की अनुकंपा का, देखिए अनुकंपाया कहा था, भगवान अनुकंपा करके बता रहे हैं साधना का मार्ग। भगवान तो स्वभाव से ही करुणाशील हैं, दयावान हैं, रहमान है, रहीम है, सारे धर्म मानते हैं, कंपैशन है। भगवान पर दृष्टि रहेगी, भगवान की छत्र छाया कृपा का अनुभव होगा, भगवान के लिए कार्य होगा। ये बोध गहरा रहेगा कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो फिर काम भगवान के ही लिए होगा, काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं होगा। और वासना से पीछा छुड़ाने का पहला मार्ग यही है कि भगवान, वासनाओं की पूर्ति की जगह भगवान के लिए काम शुरू किया जाए, और भगवान का प्रसाद मान करके तुम्हें निवेदित भोजन करही, चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। उनका प्रसाद मान करके भोजन करें, उनका प्रसाद मान करके वस्त्र पहने, उनका प्रसाद मान करके सारे भोगों को भोगें, और उनका काम करके और उनके स्मरण में रहें, दृष्टि भगवान पर बनी रहे, तब फिर कुछ भी कठिन नहीं। 8वें अध्याय में गीता ने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। तस्याहं सुलभ, दुर्लभ नहीं हूं, उनके लिए सुलभ हूं मैं। किनके लिए? जो स्मरति नित्यशः, जो सतत स्मरण मेरा करते हैं। स्मरति नित्यशः, स्मरण की बड़ी महिमा है, क्योंकि हम भाई कई बार इच्छाओं और इच्छा पूर्ति का ही स्मरण करते हैं। थोड़ी देर औपचारिक रूप से बोले भगवत स्मरण करें ना, सारा काम यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, मुझे अर्पण करके करो। ऐसे अगर तुम
करोगे तो फिर कहा तस्या हम सुलभ पार्थ, उसके लिए दुर्लभ नहीं हूं, उसके लिए तो सुलभ हूं। उसके लिए अपना आत्मा, आत्मज्ञान, आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानना, ये सुलभ है। धीरे धीरे वासनाओं कामनाओं का दबाव जब चित्त में कम होता जाएगा, तब ये क्षरण होते होते एक दिन क्या होगा कि वासनाओं के दबाव से ये जीव बिल्कुल मुक्त हो जाता है। और वासनाओं का दबाव ही तो अज्ञान है। जैसे ही ये वासनाओं के दबाव से मुक्त होता है, अर्थात अज्ञान से मुक्त होता है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, और तब पूर्ण स्वातंत्र्य को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हमारी कामनाएं, वासनाएं ही हमारी ही आत्मा और हमारे ही छोटे अहम के बीच में बाधा पर्दा बन करके खड़ी हुई। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। और शांति पाने का कोई उपाय नहीं है इस वासना पुंज रूपी अज्ञान के क्षरण के अलावा, उसको मिटा देने के अलावा। और ये कब मिटेगा? ये तो निष्काम कर्म और भगवत भक्ति से मिटेगा, और तब आत्मज्ञान सहज हो जाएगा। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा, स्पृहा खत्म हो जाएगी। जब अंदर से आनंद की प्राप्ति हो गई तो आनंद के लिए बहुत भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं। निर्ममो निरहंकार, ये मैं और मेरा का चक्कर, अहम और मम का जो घेरा पड़ा हुआ था, जो बाधा थी, वो चली गई और सशांति में अधिगच्छति, उसको शांति मिल गई। लेकिन इसके लिए शास्त्र में महत बुद्धि होनी चाहिए, गुरु में महत बुद्धि होनी चाहिए। अगर अपनी बुद्धि में ही महत बुद्धि बनी रही तो व्यक्ति कभी साधना में प्रवृत्त नहीं होगा। वो शास्त्र का भी आकलन करते समय अपनी बुद्धि को ऊपर मान करके कुछ उसमें से लेगा, कुछ छोड़ेगा, गुरु के वचनों से भी कुछ लेगा, कुछ छोड़ेगा, और इस कारण से परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और हमसे आपसे ये गलती होती हो ऐसी बात नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों से भी ये गलती होती है। गुरु में गुरु बुद्धि न हो पाना बहुत बड़ी कमजोरी है और साधना में बहुत बड़ी बाधा है। गुरु को मनुष्य मानना, गुरु के वचनों को अपने जैसा ही मानना, शास्त्र के वचनों को जैसे हमारी बुद्धि के विचार हैं इसी प्रकार से शास्त्र के विचार को भी मानना, ये जो है ये परम लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बन जाती है। वसुदेव के जीवन में भी जिनके पुत्र स्वयं भगवान कृष्ण थे, उनके जीवन में भी ये बाधा बन गई। भगवान कृष्ण ने स्वयं उनको कुरुक्षेत्र में उपदेश किया कि इनको कृतकृत्यता का बोध हो जाए, ये ज्ञान को प्राप्त हो जाएं। लेकिन भाई उनकी तो अपना लड़का बुद्धि थी, उनमें बालक बुद्धि, वो उनमें न भगवत बुद्धि आई न गुरु बुद्धि आई। तो अगर गुरु बुद्धि नहीं होगी तो चाहे भगवान कृष्ण जैसा भी उपदेशक हो, ज्ञान नहीं होगा। जब उनको ज्ञान नहीं हुआ तो मुक्ति स्कंद 11वें स्कंद के प्रारंभ में ही वसुदेव कहते हैं कि देखो भगवान कृष्ण लड़के के रूप में भी आ गए, सब हो गया, लेकिन मुझे अतृप्ति क्यों? अयम आत्मा ब्रह्म का बोध ही नहीं हो पाया। भगवान समझ गए कि इनको जो है ये तो बच्चा मान रहे हैं मुझे, इनको मेरे कहने से ज्ञान होने वाला है नहीं। फिर उन्होंने अपने नाती को भेजा। नारायण के पुत्र कौन है? नाभि से ऊपर उपजे हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र कौन है? नारद। उन्होंने कहा नारद को तुम जाओ भाई, हमसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि हमारे प्रति इनकी गुरु बुद्धि ही नहीं है। अब तुम जाओ, तुम देवर्षि हो, तुम्हारे प्रति इनकी गुरु बुद्धि हो सकती है। तुम जब वो उपदेश करोगे तो इनको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और फिर नारद गए और वसुदेव ने उनके सामने अपनी समस्या रखी, और तब नारद ने उनको
9 योगीश्वरों की कथा सुनाई। ये भी ना कहा कि मैं कह रहा हूं। देखिए हमारे यहाँ जैसे कई लोग कहते हैं, हमसे भी कहते हैं, या कई ब्रह्मचारी जी आप जैसा कहते हैं। ब्रह्मचारी जी कुछ नहीं कहते हैं, गीता कहती है, उपनिषद कहता है, हमारी अपनी कोई बात ही नहीं है, हम कुछ नहीं कहते हैं। हम कहा ना, हम किस खेत की मूली है जो कहेंगे, हम कुछ नहीं कहते हैं, गीता कहती है। हमसे कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है कि देखो हम ये कहते हैं और आप ये, गीता से कंपटीशन करने की। उपनिषद उसके प्रति, शास्त्र के प्रति महत्व बुद्धि रखनी है, हमारे प्रति महत्व बुद्धि या हीन बुद्धि रखने से कुछ नहीं होगा। हमारी बात केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। गुरु वेदांत वाक्यादिशु विश्वास है श्रद्धा। श्रद्धा यही कही। श्रद्धा की परिभाषा क्या है कि जब गुरु वेदांत वाक्य बोले तब उसमें श्रद्धा रखना, पूर्ण श्रद्धा। घर की बात बताए तो नहीं, बचपन की बात बताए तो नहीं, स्कूल की, उससे नहीं कोई प्रोग्रेस हो। लेकिन अगर वो शास्त्र की बात बता रहा है तो उसके प्रति तो श्रद्धा रखने से ही कल्याण होगा। तो हमारे शास्त्रों की परंपरा रही कि कोई भी गुरु, कोई भी विद्वान ये नहीं कहता है कि मैं ये बात बता रहा हूं। वो यही कहता है कि देखो एक समय ऐसा हुआ था कि ये शंका किसी और के भी मन में आई थी, और उस समय जिससे ये शंका उसने करी थी उसने उसको इस प्रकार से उपदेश किया था और इस प्रश्न का ये उत्तर दिया था। नारद जी ने भी ऐसा ही किया। नारद जी ने कहा वसुदेव से कि देखो एक बार ऐसी ही शंका उस राजर्षि ने की थी, तो फिर 9 योगीश्वर आए हुए थे और उन 9 योगीश्वरों ने इस प्रकार से, और फिर 9 योगीश्वरों की कथा आप जानते हैं, इस प्रकार से किया और तब उनको ज्ञान हुआ। तब उनको ज्ञान हुआ तो कहा कि देखो शास्त्र में महत्व बुद्धि होना, गुरु के शरीर में नहीं, ज्ञान में। ज्ञान में महत्व बुद्धि होगी, बस तब उस ज्ञान को प्राप्त करने में हम भी सफल हो जाएंगे। इसके लिए कर्म भी साधन है, इसके लिए उपासना भी साधन है, और इसके लिए फिर अंततः ज्ञान भी साधन है। भागवत में भागवत धर्म यही बताया गया कि करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणा येति समर्पयेतत् या समर्पयामि। जो जो कुछ करते हो सब कुछ का समर्पण भगवान को करते चले, बस तब जो है ये अंतःकरण शुद्धि का माध्यम बन जाएगा, ये आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन जाएगा। और नहीं तो वासना के दबाव में फिर कभी पाप कर्म होगा और कभी पुण्य कर्म होगा। और कई बार वासना के दबाव में, कामना के दबाव में चित्त इतना उद्वेलित परेशान हो जाएगा कि जानते बूझते हुए ही पाप कर्म हो जाएगा, जिससे चित्त पर दबाव पड़ेगा और चित्त आध्यात्मिक उन्नति के लायक नहीं रह जाएगा। अर्जुन ने प्रश्न किया 3रे अध्याय में, अथ केन प्रयुक्तो अयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजित। 3रे अध्याय के अंत में कहा कि भगवान ये ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई राक्षस बैठा हुआ है जो बलपूर्वक जानते समझते हुए भी आदमी को पकड़ करके और पाप कर्म में प्रवृत्त कर देता है। ये जानते समझते हुए भी आदमी गलत काम क्यों करने लगता है? अनिच्छन्नपि वाष्णेय, इच्छा नहीं होती उसकी, बलादेव, जैसे कोई जबरदस्ती उसको इच्छा न होते हुए भी उससे कोई काम करा ले, ऐसा क्यों होता? अतः कौन है जो ऐसा करा लेता है? न चाहते हुए भी गलत काम में कौन प्रवृत्त कर देता है? भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन हि वैरिणम्। ये जो रजोगुण बैठा हुआ है, रजोगुणी जो कामनाएं हैं, रजोगुण से उत्पन्न जो कामनाएं हैं, ये मानो राक्षस के रूप में, आसुरी संपद के रूप में बैठे, ये बलपूर्वक पकड़ करके और वो कर्म करा लेती हैं व्यक्ति से जो वो जानता है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी बलादेव नहीं हो जाती, बलपूर्वक करा लेता है।
अर्थात क्या है कि भगवान का संदेश यही, देखो रजोगुण से ऊपर उठो, सतोगुण में जाओ, फिर त्रिगुणातीत तक पहुंचो। इसके लिए सारी साधना है, निष्काम कर्म की भी और उपासना की, कर्मों के भगवान को अर्पण करने की, पाप ताप से निवृत्ति, क्योंकि सारा ताप पाप के ही कारण है। जीवन में जो ताप सताते हैं उनका मूल पाप ही है, पूर्व पूर्व जन्मों में जो कुछ किया होगा, ताप पाप का ही परिणाम है। अब ठीक है, जो हो गया, उसको तो बदल नहीं सकते हैं, भगवान की करुणा होगी तो वो भी मिटेगा, दबेगा, खत्म होगा, लेकिन अब आगे से तो सावधान होना चाहिए। और इसके लिए ये जो दुर्वासना रूपी असुर बैठा है, इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। दुर्योधन भी जानता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं अधर्म भी जानता हूं क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती, धर्म में भी जानता हूं, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब भगवान ने ही तो ऐसी दुनिया बनाई, अब हम क्या करें, अब ऐसी परिस्थिति देने वाला तो भगवान है, जो ऐसी परिस्थिति दी तो ऐसा काम हुआ। तो शास्त्र कहता है देखो, परिस्थिति देने वाला भगवान है, लेकिन उस परिस्थिति में तुम क्या करोगे वो तुम्हारी वासना ही करवाती है। वैसा उसी परिस्थिति विशेष में सद्वासना होगी तो कुछ और करेगा, दुर्वासना होगी तो कुछ और करेगा। तुम्हारी फ्री विल है, परिस्थिति ठीक है, परिस्थिति तो प्रारब्ध नहीं, ब्रह्मा ने विधाता ने दी, लेकिन उसी परिस्थिति में भरत क्या काम करेंगे और दुर्योधन क्या काम करेगा, ये उसकी वासना पर निर्भर है। भरत जो है वो गद्दी लेने को नहीं तैयार होंगे और दुर्योधन गद्दी देने को नहीं तैयार होगा। तो क्या हम करते हैं ये हमारे ऊपर है, फ्री विल है। हम जो करते हैं वो अपनी वासना के अनुसार करते हैं, और इसके निदान का एकमात्र उपाय है कि अपने मन को भगवत प्रेरणा, भगवान में लगाएं, क्योंकि निष्काम कर्म भी भगवत प्रेरणा से ही होगा, और कर्म का समर्पण भी भगवान का स्मरण होगा तभी तो होगा। केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, यही तो भागवत का संदेश है। गुरु जी कहते थे मूल संदेश है, चाहे जिस उपाय से हो अपने मन को भगवान में लगा दो, वासनाओं का क्षरण होगा, शमन होगा, वो जो गठरी है ढीली पड़ती चली जाएगी और एक दिन नाश को प्राप्त हो जाएगी। और इसके लिए भगवत कृपा के प्रति आश्वस्त रहना भी चाहिए। हम अनाथ नहीं हैं, वो जो सबका नाथ है उसकी कृपा है, उसकी छत्र छाया है, वो द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ, उसकी कृपा हमारे ऊपर है। ऐसी भावना के साथ, ऐसे आश्वासन के साथ योगक्षेमं वहाम्य हम, जब हम सतत स्मरण करेंगे, कार्य का समर्पण करेंगे, वही पूजा बन जाएगा, तो फिर ज्ञान भी प्राप्त होगा और इस जीवन की समस्या का अंत होगा। 18वीं कारिका में क्या कहते हैं? अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद भेद उच्यते, तेषाम उभयथा द्वैतम तेनायम न विरुध्यते। कारिकाकार कहते हैं कि देखो, परमार्थ तो अद्वैत ही है, एक आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, एक शुद्ध चेतन परम सत्य तो वही है, परम अर्थ तो वही है। छोटे छोटे अर्थ हो सकते हैं जीवन में, भूख लगेगी तो खाना खाना पड़ेगा, बीमार होंगे तो दवाई करानी पड़ेगी, सोना है तो एक छत चाहिए, आना जाना है तो गाड़ी भी चाहिए। ये सब तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राप्त किए जाने वाले साधन हैं, अर्थ हैं।
लेकिन परम अर्थ क्या है, परमार्थ क्या है, परम साध्य क्या है? वो तो अद्वैत तत्व, आत्म तत्व की प्राप्ति ही है। हम जीवन चलाने के नाम पर परमार्थ के बोध को हम नहीं प्राप्त करेंगे क्योंकि हम व्यावहारिक हैं, ये हम कोई एक्सक्यूज लेके बैठ नहीं सकते कि चूंकि हम को ये शरीर चलाना है तो इसलिए परमार्थ में प्रतिष्ठित होने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो परम अर्थ है, वो परम लक्ष्य है, परम साध्य है। और बाकी सब चीजें तात्कालिक रूप से ये भी आवश्यक है। कहा अद्वैतम परमार्थ हो ही, ये जो अद्वैत तत्व है, परम अर्थ तो यही है, परमार्थ यही है। और जितने भी द्वैत हैं, द्वैतम तद भेद उच्यते, ये तो उसके भेद ही हैं। यानी वह अद्वैत तत्व ही इन अनेकता के रूप में मालूम पड़ रहा है। ये जो अनेक अनेक भेद दिखाई दे रहे हैं, इन भेदों का अधिष्ठान वह अद्वैत ही है। परम अर्थ वो है, अधिष्ठान वो है, और ये उस पर अध्यास है, प्रतीति है, उसी के ये भेद हैं। जैसे मिट्टी एक है और उसी का भेद कहीं घड़ा है, कहीं सकोरा है, कहीं सुराही है, कहीं कोई है। एक ही सोना है, उसी सोने से कहीं कुंडल बन गया, कहीं कंगन बन गया, कहीं बाजूबंद बन गया। अनेक अनेक आभूषण उसी सोने के भेद हैं, उसी सोने के भेद हैं। अद्वैतम परमार्थो ही। थोड़ा पानी मंगाइए, थोड़ा पानी वहां से ले। एक ले आओ, थोड़ा एक आध बिस्किट ले बस, कम ना। नहीं बस पीठ पे बैठ के खाना चाहता इसमें रखो। हम लोग चर्चा कर रहे थे
अभी शत्रुंगारी का भी देख लेंगे थोड़ा। अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद भेद उच्यते तेषाम उभयथा द्वैतम तेनायम न विरुध्यते। अद्वैतम परमार्थो ही, परमार्थ तो अद्वैत ही है और द्वैत उसका भेद है। लेकिन जो द्वैतवादी हैं, द्वैती हैं, वो कहते हैं कि नहीं, परमार्थ भी सत्य है और जो अपरमार्थ है यानी द्वैत है वो भी सत्य है, दोनों ही सत्य हैं। यानी क्या है कि अहम भी सत्य है, इदम भी सत्य है, ग्राह्य भी सत्य है और ग्राहक भी सत्य है, दोनों सत्य हैं। द्वैत का मतलब ये ग्राह्य ग्राहक संबंध। परमार्थ भी सत्य है, अपरमार्थ भी सत्य है। तेषाम उभयथा द्वैतम, द्वैतवादियों के मत में द्वैत ही सत्य है। इसलिए और अद्वैतवादी कहते हैं कि नहीं, द्वैत तो एक सुपरइम्पोजिशन है, एक अध्यास है, उस पर प्रतीति मात्र है और इसलिए वो किसी से विरोध रखते ही नहीं। जो द्वैती हैं वो आपस में बहुत विरोध रखते हैं। 17वीं कारिका में इसको ज़्यादा स्पष्ट रूप से बताया था कि स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म। ये जो द्वैती हैं ये अपने अपने मत में, सिद्धांत में बहुत आग्रही हैं कि नहीं, हमारी बात ही ठीक है, और इस कारण से परस्परम विरुद्धन्ते, वो आपस में बड़ा विरोध रखते हैं। तैरम न विरुद्धते, लेकिन ये जो अद्वैत दर्शन है ये उनका विरोध नहीं करता है। अद्वैत दर्शन किसी का विरोध नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि वो सब में गया हुआ है। सब दर्जे दर्जे करके कुछ कुछ देते हैं, कुछ अच्छा देते हैं और अंत में अद्वैत तक पहुंचाने के लिए। न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, जैन है, बुद्ध हैं, चारवाक हैं, सब कुछ न कुछ देते हैं। अद्वैत मानता है कि सब कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन वहीं तक रह जाना ठीक नहीं है। उनकी जो अच्छाई है वो लेकर के और तरक्की करते करते उस अद्वैत तत्व तक पहुंचना है। कहा भेद न्याय भी मानता है, सांख्य भी मानता है, पूर्व मीमांसा भी, लेकिन आपस में ये लोग मेल नहीं रखते हैं। न्याय क्या कहता है और वैशेषिक क्या कहता है कि भाई परमाणुओं से सृष्टि हुई। न्याय वैशेषिक क्या इनका दर्शन है? चिदणुवाद। वैशेषिक का मोनेड्स चिदणुवाद है, परमाणुओं से सृष्टि हुई। सांख्य क्या कहता है कि प्रकृति से सृष्टि हुई। ये सब द्वैतवादी हैं। न्याय कहेगा कि परमाणुओं से सृष्टि हुई, वैशेषिक कहेगा परमाणुओं से सृष्टि हुई। न्याय के प्रणेता कौन थे? गौतम ऋषि। और वैशेषिक दर्शन दिया कणाद ऋषि ने। कणाद ऋषि उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब खेत में कण जो बचते थे
काटने के बाद उसी को खा खा के अपना जीवन, ऐसा त्यागपूर्ण जीवन उनका था। एक बार शंकराचार्य जी से किसी ने कहा कि इतने बड़े बड़े ऋषि जिनका इतना तपस्या और त्यागपूर्ण जीवन है, उनके मतों का खंडन करते हुए, उनकी बात न मानते हुए आपको कुछ लज्जा नहीं लगती है कि इतने बड़े व्यक्ति लोगों के ऊपर आप जो है कहते हैं कि इनकी बात गलत है? उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी फिर वही की व्यक्ति की बात यहाँ नहीं है, यहाँ सिद्धांत की बात है। व्यक्ति से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, व्यक्ति के प्रति आदर भाव है, लेकिन फिर सत्य को तो मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा विरोध उनसे नहीं है, मेरा विरोध इसलिए है क्योंकि वो श्रुति सम्मत बात नहीं करते हैं। श्रुति कहती है अद्वैत सत्य है, तो वो कहते हैं द्वैत सत्य है। श्रुति कहती है कि देखो एक अद्वैत सत्य है और अद्वैत से परिणमन होकर के कोई सृष्टि बन ही नहीं सकती है, इसलिए सृष्टि विवर्त है, सृष्टि आभास मात्र है, सृष्टि प्रतीति मात्र है, सृष्टि न होते हुए भी दिख रही है। जब तत्व एक ही है तो तुम्हारे अनुभव में आ रही है, तुम्हारा अनुभव कोई प्रमाण नहीं। कहा इसलिए श्रुति विरुद्ध बात करने के कारण मैं अपनी बात की स्थापना और उनकी बात का सिद्धांतता विरोध करता हूं। व्यक्ति से विरोध नहीं है, लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए सिद्धांत को तो काटना पड़ेगा, गलत सिद्धांत को काटना पड़ेगा और सही सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। तो न्याय कहता है कि परमाणुओं से सृष्टि हुई, वैशेषिक कहता है परमाणुओं से सृष्टि हुई, और सांख्य कहता है कि प्रकृति से सृष्टि हुई। अब ये दोनों कभी मेल नहीं करेंगे, परस्परम विरुद्धन्ते। वो उनकी बात नहीं मानेंगे, वो उनकी बात नहीं मानेंगे। दोनों कहेंगे कि हाँ जीव सत्य है, जीव भी सत्य है, और सांख्य तो कहता है कि देखो सब कुछ प्रकृति और पुरुष से सिद्ध हो जाता है, ईश्वर की कोई ऐसी जरूरत नहीं। योग में ईश्वर माना गया, लेकिन वहां भी अभी चर्चा करेंगे। योग में ईश्वर माना गया, लेकिन उनके यहां भी ईश्वर का महत्व कितना है, जब तक समाधि न लग जाए। अगर समाधि लग गई तो फिर ईश्वर का महत्व सब दर्शनों ने उतना ही नहीं माना है। सांख्य ने तो कहा कोई जरूरत ही नहीं, योग ने कहा कि समाधि ईश्वर प्रणिधानात्व, नियम में कहा शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान पंच नियमा। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तो और इसमें भी क्रिया योग में बताया तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर के प्रति शरणागति का भाव प्रणिधान, यही क्रिया योग है। तो वहां पर क्रिया योग में एक सहायक तत्व के रूप में ईश्वर को माना, लेकिन अगर समाधि लग गई तो फिर समाधि बड़ी बात है, फिर ईश्वर बड़ी बात थोड़ा। और ईश्वर के समर्पण से भी कहा ईश्वर प्रणिधान समाधि लग सकती है। दोनों कहते हैं कि देखो जीव है, दृष्टा पुरुष है। सांख्य कहेगा कि दृष्टा सत्य है, दृष्टा और दृश्य, प्रकृति और पुरुष, पुरुष का स्वरूप जीव का स्वरूप दृष्टा रूप है, और न्याय कहेगा कि कर्ता भोक्ता रूप है, जीव का स्वरूप कर्ता। तो जीव के स्वरूप में भेद है, प्रकृति और सृष्टि कैसे होती है इसमें भेद है, परस्परम विरुद्धन्ते। तो गौतम जो न्याय के प्रतिपादक हैं और कपिल जो सांख्य के प्रतिपादक हैं, इनमें सोचा जाए कि कभी मेल हो जाएगा तो हो नहीं सकता। परस्परम विरुद्धन्ते स्वसिद्धांत व्यवस्थासु, वो अपने अपने सिद्धांत में इतने दृढ़ हैं कि विरोध करते हैं। और द्वैतनो निश्चिता दृढ़, वो जो है आग्रही इतने हैं, अपने सिद्धांतों में दृढ़ हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया जा सकता है। हम जानते हैं एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी
चलाई और कहा कि देखो हिंदू धर्म का सार और क्रिश्चियनिटी का सार एक ही है, इसलिए सब लोग ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में आओ और यहाँ पर जो है हम लोग एकत्व और समन्वय के हिसाब से चलेंगे। कहा देखो वो चाहे एनिबेसेंट जो कहें, लेकिन हिंदू कभी बपतिस्मा नहीं कराएगा, बैप्टिज्म नहीं कराएगा, और क्रिश्चियन कभी जनेऊ और यज्ञोपवीत नहीं कराएगा। ये लोग कहते रहे अपना कि एक है, समन्वय है। रामकृष्ण परमहंस चाहे कहते रहें कि भाई सारे धर्मों का सार एक है, लेकिन क्रिश्चियन जो उन धर्मों के फॉलोअर हैं वो कभी नहीं मानेंगे। वो तो धर्म के आवेश में आकर के अपने अपने धर्म को सबसे ऊपर बताएंगे, वो कभी नहीं मानेंगे कि सारे धर्मों का सार एक है, अपनी अपनी चीज। लेकिन वेदांती क्या करता है? वेदांत एक समन्वय की दृष्टि रखता है। वेदांत कहता है कि देखो चार्वाक भी कुछ देता है। जब चार्वाक कहता है कि यहीं तक है, यहीं तक है, चार भूत ही सत्य हैं, और मरने के बाद किसने देखा क्या होता है। तो एक प्रकार से जो हमारा मोह है कि नहीं 12 पीढ़ी तक कमाई छोड़ जाएंगे और ये है वो है, तो एक तरह से मोह पर तो वो भी कुठाराघात करता है कि बहुत ज्यादा आसक्त मोह, वो यहीं तक है। जैन कहते हैं कि नहीं, जो हमारे महापुरुष हुए, तीर्थंकर हुए, वही सबसे ऊपर हैं, वो बहुत श्रद्धा के पात्र हैं, बहुत आदर के पात्र हैं। तो एक प्रकार से जैन धर्म भी महापुरुषों पर श्रद्धा करना सिखाता है। बौद्ध कहते हैं कि देखो ये जो कुछ है सब शून्य है। अब जब सब शून्य ही है तो यानी वासना जो है उसका कोई वास्तविक अस्तित्व तो है नहीं। तो जैन बुद्ध जब शून्यत्व का प्रतिपादन करते हैं तो वो भी वासनाओं के मिथ्यात्व में, शून्यत्व में अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। सब लोग कुछ कुछ देते हैं। सांख्य और योग आत्मा के विवेक करने में हमारी मदद करते हैं। न्याय वैशेषिक ईश्वर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं, ईश्वर की स्थापना करते हैं। मीमांसा दर्शन ये बताता है कि श्रुति का अर्थ कैसे किया जाए। यद्यपि वो ईश्वर के महत्व को नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं, कर्म अपना फल स्वयं देने में सक्षम है, ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं कर्म फलदाता के रूप में। लेकिन फिर भी सबका कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन तो है ही। वेदांत कहता है देखो इन सब से मदद लेकर के अंत में उस अद्वैत तत्व तक पहुंचो। ये सब वेदांत तक, उत्तर मीमांसा या वेदांत तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो हमने, वेदांतियों ने तो ये कह दिया कि सब जो है धीरे धीरे कुछ कुछ देते देते अंत में कहाँ ले जाते हैं, अद्वैत में ले जाने के लिए मदद करते हैं। लेकिन अगर कपिल, कणाद, जैमिनी और गौतम से पूछोगे कि क्या तुम अद्वैत वेदांत में ले जाने के लिए मदद करते हो, इसलिए तुमने अपने दर्शन दिए, तो वो कभी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे हमारा जो है पक्का दर्शन है, हम क्यों कहीं ले जाने के लिए जो है कुछ करते हैं, हमारा फाइनल है। तो इस प्रकार से कहा कि इनमें आपस में मेल होना बड़ा कठिन है, लेकिन अद्वैत दर्शन का किसी के साथ विरोध नहीं है। बड़ी बड़ी पूजा पद्धतियां रही हैं। कहते हैं स्मार्ट लोग 5 की पूजा करते हैं, शिव की पूजा, विष्णु की पूजा, गणेश की पूजा, सूर्य की पूजा और देवी की पूजा। ये 5 देव के पूजन का विधान स्मार्तों के लिए किया गया। शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और देवी पूजा तो करते हैं 5 की, लेकिन फिर उसमें भी क्या होता है, कोई विष्णु को बीच में बैठाता है और कोई शंकर को बीच में बैठाता है, कोई देवी को बीच में बैठाता है। इस तरह से इतने भेद विभेद होते चले जाते, जहाँ जहाँ द्वैत में आस्था होगी भेद विभेद हो जाएगा।
तो कहा कि परस्परम विरुद्ध थे, एक दूसरे का विरोधी हैं, लेकिन तैरयम न विरुद्ध थे। जो अद्वैत है वो किसी का विरोध नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अद्वैत कहता है देखो सबसे अच्छी बात ले लो, तुम कर्मयोग भी करो, तुम उपासना भी करो और फिर अंत में आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम न्याय से भी अच्छी बात ले लो, वैशेषिक से भी ले लो, तुम सांख्य से भी ले लो, योग से भी ले लो, पूर्व मीमांसा से भी ले लो और अंत में उस उत्तर मीमांसा अद्वैत वेदांत के परम लक्ष्य में प्रतिष्ठित हो जाओ। अखंडानंद जी महाराज एक उल्लेख करते हैं कि हमने करपात्री जी से पूछा कि भगवान ये जब दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारे दर्शन हैं ये ईश्वर को कोई खास महत्व नहीं देते हैं। 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं, न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, ये 6 हैं। और इनके हमने प्रणेता आपको बताई दिया। न्याय गौतम ने दिया, वैशेषिक कणाद ने दिया, सांख्य कपिल ने दिया, योग तो आप जानते ही पतंजलि, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जो है या वेदांत उसका मूल ग्रंथ तो व्यास भगवान का ब्रह्मसूत्र है, शंकराचार्य जी ने बढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि करपात्री जी पिछली शताब्दी के हमारे गुरुजी सुबोधानंद जी कहते थे कि वो सबसे बड़े विद्वान थे। करपात्री जी वो विश्वेश्वर आश्रम के महाराज के शिष्य थे और बहुत बड़े विद्वान थे। तो उनसे अखंडानंद महाराज ने पूछा कि देखो भगवान, हमारे जो दर्शन हैं 6 दर्शन, उनमें ऐसा लगता है कि ईश्वर को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, क्योंकि न्याय में 9 द्रव्य मान लिए गए, हमने कभी चर्चा की थी, 9 द्रव्य मान लिए गए और इनमें एक द्रव्य आत्मा को भी माना गया, और फिर उस आत्मा के 2 भेद मान लिए गए, जीव और ईश्वर। यानी 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य आत्मा और उसके 2 भेद जीव और ईश्वर। तो अब द्रव्य रूप होने से ईश्वर तो गौण हो गया, ईश्वर को द्रव्य रूप तो 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य आत्मा उसका, तो ये तो है नहीं। अच्छा, वैशेषिक क्या कहता है? वैशेषिक जो है वो कहता है कि ईश्वर जो है बिल्कुल तटस्थ है, वो आप पर कृपा नहीं करेगा, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो कुछ नहीं, वो तटस्थ है। ईश्वर मानते हैं लेकिन उसकी उपस्थिति में सब काम होता है, वो तटस्थ ईश्वर है, एक्टिव नहीं है। सांख्य क्या कहता है? सांख्य जो है निरीश्वरवादी दर्शन है, वो कहता है कि देखो ईश्वर के बिना ही सब कुछ चल रहा है, किसी युक्ति से ईश्वर की सिद्धि होती ही नहीं है। सांख्य दर्शन ईश्वर को मानने को ही तैयार नहीं है। योग दर्शन, जैसा हमने अभी चर्चा की, योग दर्शन कहता है कि देखो क्रिया योग में, समाधि लगाने में ईश्वर प्रणिधान का तो महत्व है, लेकिन एक बार जब समाधि लग जाएगी, दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा, तब फिर ईश्वर का महत्व गौण हो जाएगा। तो समाधि महत्वपूर्ण है। पूर्व मीमांसा जैमिनी क्या कहते हैं कि कर्म अपना फल खुद ही दे देता है, ईश्वर को कर्म फलदाता के रूप में कोई जरूरत ही नहीं। इस तरह से, और अद्वैत वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि भाई ईश्वर तो है, लेकिन माया से ही ईश्वर जो है सृष्टि करता है। यानी मूल जो सृष्टि करने, सृष्टि को धारण करने और सृष्टि को लीन करने, इसका उत्तरदायित्व तो किसका है? माया का। माया से ही वो सृष्टि करता है, सृष्टि की स्थिति रहती है,
और सृष्टि की लीनता जो होती है, उस सब का कारण माया है। ईश्वर करता भी है, ईश्वर भरता भी है और ईश्वर संघरता भी है, लेकिन क्या परमार्थता वो ऐसा करता है? नहीं, परमार्थता नहीं करता है। करती तो सब माया है, ब्रह्माश्रया माया। ईश्वर स्वयं में करता भरता और संहार करने वाला नहीं है। तो कहा कि इसका क्या कारण है? करपात्री जी ने कहा कि देखो, ये जो पारमार्थिक ब्रह्म सत्ता है, उससे थोड़ी सी न्यून सत्ता ईश्वर की है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जब वो ब्रह्म, वो पारमार्थिक ब्रह्म सत्ता जब माया की उपाधि धारण करता है, तभी ईश्वर बनता है। तो इसका मतलब क्या है? सर्वोच्च परमार्थ सत्ता किसकी हुई? ब्रह्म की हुई। ब्रह्म की सर्वोच्च परमार्थ सत्ता है, और माया की उपाधि जब धारण करता है, तब वही परमार्थ सत्ता, ब्रह्म सत्ता ईश्वर के रूप में कार्य करती है। ईश्वर पद का अर्थ है मायोपाधिक ब्रह्म। बिना माया की उपाधि लगे ब्रह्म ईश्वर नहीं बनता। अब उपाधि लग गई यानी थोड़ा सा नीचे आ गया। तो परमार्थ ब्रह्म से जो ईश्वर है, थोड़ा सा न्यून सत्ताक है। ईश्वर की जो सत्ता है वो ब्रह्म सत्ता से किंचित न्यून है, थोड़ी सी अलग है, क्योंकि मायोपाधिक हो गया है। यद्यपि माया अपनी जिसको ढकती है, उसके ज्ञान को नहीं ढकती। हमारी उपाधि अविद्या है, ईश्वर की उपाधि माया है। अविद्या जब हमारे आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को ढकती है, तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हम अपने को वासना के अनुसार, मन के अनुसार काम करने वाला जीव मान लेते हैं, लेकिन माया की उपाधि से उपहित होने के बाद भी वो ब्रह्म ईश्वर जो है वो अपनी ब्रह्म सत्ता के बोध में प्रतिष्ठित रहता है। इसलिए कृष्ण की सारी शक्तियां जागृत रहती हैं, वो अपने ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। लेकिन बिना माया की उपाधि के वो ब्रह्म ईश्वर बन नहीं सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखो, जब तक माया की उपाधि नहीं होगी, तब तक ब्रह्म ईश्वर नहीं होगा। और अगर हमको अपने सत्य स्वरूप को जानना है, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना है, तो अपनी उपाधि को दूर करके जानना पड़ेगा और ईश्वर की उपाधि को दूर करके भी जानना पड़ेगा। माया की उपाधि को भी दूर करके जाना तो शुद्ध चैतन्य निकलेगा। ईश्वर की माया की उपाधि हटेगी तो वो भी शुद्ध चैतन्य है, और जीव की अविद्या की उपाधि जाएगी तो वो भी शुद्ध चैतन्य है। और शुद्ध चैतन्य अलग अलग होते नहीं, यानी एक है। जीव एकेश्वर बात, अयम आत्मा ब्रह्म, जो हमारा आत्मा है वही ईश्वर का आत्मा है, कोई अलगाव नहीं है, अद्वैत है। ये अद्वैत है जब तक हम आत्मा, ब्रह्म और ईश्वर इन तीनों पदों का एक ही अर्थ नहीं समझेंगे, और वो अर्थ क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म। तब तक हम अद्वैत तत्व तक नहीं पहुंचेंगे, द्वैत तक ही रहेंगे। और कृतकृत्यता कहाँ है? जब हम उस अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं। वही अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद्भेद उच्यते, तेषाम उभयता द्वैतम तेनायम न विरुध्यते। जब उस एक अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होता है, तब फिर उस ज्ञानी का किसी से विरोध ही नहीं रहता। उसके लिए सारे दर्शन अपने हैं, सब कोई अपना है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वो तो समदर्शी हो जाता है। उसके लिए
तो उसी आत्म तत्व का पसारा है, कोई दूसरा नहीं है, सब अपने हैं। जो अपना आत्मा है वही अपने आत्मा का सत्य है, वही ईश्वर का भी सत्य है, और वही ब्रह्म है, वही सृष्टि का एकमात्र सत्य। भगवान करे हम लोगों का उधर बढ़ना